400 वाट 220 वोल्ट का एक विद्युत बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। मतलब एक साथ कर सकते हैं कि विद्युत बल्ब पर जो है 400 वाट लिखा है, 220 वोल्ट की उसको सप्लाई दी गई है, ठीक, तो उसका प्रतिरोध कितना होगा। पहले तो लिखिए कि आपको दिया क्या क्या है। गिवन दैट आपको दिया है वाट मतलब पीक मान, है ना। जैसे ये मात्रा जब देखेंगे तभी पहचान पाएंगे हाँ क्या है। जैसे वोल्ट है वाट है, ठीक। जैसे वोल्ट में आप कह सकते हैं करंट आती है, ठीक ना। बाकी आप जिसमें उसको प्राप्त करते हैं वाट, ठीक ना। तो मान लिया पी को आप पावर जानते हैं, ये हो गया 400 वाट डब्लू, ठीक। और भी बराबर क्या हो गया 220 वोल्ट। अब आपको पूछ रहा है प्रतिरोध, आर का मान आपको पूछ रहा है, ठीक। अब आप जानते हैं कि जो जनरल फार्मूला होता है पी बराबर क्या होता है वी आई, ये जनरल फार्मूला है। ओम के नियम से आप जानते हैं कि आई इक्वल टू होता है वी अपान आर, ठीक। ये ओम के नियम से, इसको उठा के इसमें रख दिया तो आ गया हमारा पी इक्वल टू वी गुणे वी और बटे में आर। तो फार्मूला क्या बन गया कि पी बराबर वी स्क्वायर बटे आर, ठीक ना। पी स्क्वायर बटे आर, ये तो फार्मूला हो गया मान लीजिए। अब आपको निकालना क्या है इसमें आर्क मान, आर्क मान रख दीजिए। आर को यहाँ करिए, आर इक्वल टू हो जाएगा आपका वी स्क्वायर बटे पी, ठीक है। आर इक्वल टू वी स्क्वायर बटे पी, ये तो मान लीजिए फार्मूला हो गया, ठीक। अब इसमें आप क्या करेंगे वैल्यू रखेंगे। चलिए वैल्यू पुट कीजिए। आर इक्वल टू 220 गुणे 220 और बटे में 400, ठीक ना। आपने क्या किया, एक जीरो से जीरो काट दिया और एक जीरो से एक जीरो काट दिया, ठीक। दो से काट दीजिए, 11 दूना 22 होता है और 2 दूनी 4, फिर 2 से काट दीजिए, 2 एक का 2, 2 एक का 2, ठीक। ये हो गया 11 ग्राम में, 11 ग्राम में क्या होता है जी 121 ना, 121 ओम। ये हो गया हमारे आर का मान। देखिए एक मकान, एक मकान में 5 वाट के 10 बल्ब, 5 वाट के 10 बल्ब प्रतिदिन प्रतिदिन 10 घंटे 10 घंटे जलते चल नहीं रहा है, जलते हैं, ठीक। 30 दिन में 30 दिन में व्यय विद्युत ऊर्जा
ज्ञात कीजिए। एक मकान में 5 वाट के 10 बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे जलते हैं। 30 दिन में व्यय विद्युत ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ठीक, प्रश्न है। अब आपको व्यय विद्युत ऊर्जा पूछ रहा है, ठीक ना? तो सॉल्व कीजिए। पहले तो आप देख लीजिए क्या क्या आपको दिया है। अब आपको दिया है वाट मतलब पीक मान दिया हुआ है 5 वाट ना। 5 वाट के कितने बल्ब हैं? 10 बल्ब हैं, ठीक ना? तो पूरा कई वाट हो गया ये? 5 वाट के 10 कई बल्ब हैं? 10 बल्ब हैं, तो कई वाट बन गया पूरा? 50 ना, 50 वाट हो गया ये। अब मान लीजिए कई घंटा चल रहा है? 10 घंटा प्रतिदिन, 10 आवर, ठीक ना? इसके बाद कितने दिनों तक? आप कह रहे हैं 30 दिन तक। ठीक, अब फॉर्मूला क्या होता है कि व्यय विद्युत ऊर्जा बराबर, आप जानते हैं कि वाट गुणे घंटा और गुणे दिन और बटे 1000, ठीक ना? ये फॉर्मूला है कि वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटे 1000। आप क्या करेंगे, इसे इनपुट कर दीजिए वैल्यू। वाट कितना है? 10, 50 वाट है, गुणे कई घंटा है? 10 घंटा है, और गुणे कई दिन है? 30 दिन है, और बटे में 1000। ठीक, हल कर दीजिए। एक आ गया कितना? 5 जाए, ठीक ना? अब विद्युत ऊर्जा की मात्रक आप जानते हैं जूल होता है, तो मान लीजिए 15। ये आंसर हो गया आपका। एक विद्युत बल्ब पर 250 वाट 240 वोल्ट लिखा है। ठीक, बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ देखिए, गिवन दैट, अब आपको दिया क्या है? पीक मान दिया है कितना? 250 वाट, और भी का मान कितना है? 240 वोल्ट। ठीक, वाट ज़्यादा है, वोल्ट कम। इसके बाद आपको निकालना क्या है? आर का मान निकालना है। चलिए, आर बराबर फार्मूला जानते हैं, वी स्क्वायर बटे पी, रख दीजिए, लेकिन 240, लेकिन अब यहाँ वाट ज़्यादा हो गया आपका वोल्ट, ठीक है, क्योंकि फार्मूला बड़ा है, दूसरा अलग वैरायटी फार्मूला स्क्वायर कर रहा है इसका। अब यहाँ कम हो गया 250, एक जीरो से एक जीरो कट गया आपका। फिर इसके बाद आप काट दीजिए इसको, 5 से काटिए, 5 से 25 हो गया, और इसको करिए आप 5 चौके 20 और 5 अठे 40, ठीक ना? इसका गुणा कर दीजिए, लंबा चौड़ा गुणा हो जाएगा। 24 का 25 में 48 में गुणा करिए अब, कितना आ गया? 1152। ठीक,
अब 11 से 52 में आप क्या करिए, 5 लिखा दे दीजिए, दीजिए 5 दूनी 10 होता है, 5 तिहाई 15, ठीक ना। इसके बाद 5 तिहाई 15 हो गया आपका, फिर 5 चौके 20, ठीक, 5 चौके 20, 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10 की 11, इतना हो। और इसमें जो रेजिस्टेंस लगा वो देखिए कितने का है, 230.4 ओम। विशिष्ट चालकता। अब जैसे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कह रहा है ज्ञात करने के लिए, है ना। अब स्पेसिफिक कंडक्टिविटी आपको ज्ञात करनी है। आप फार्मूला जानते हैं कि सिग्मा इक्वल होता है 1/ρ, ये फार्मूला है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। अब सवाल में आपको गिवन क्या क्या है, सवाल में आपको दिया है तार की लंबाई दिया है 2 मीटर, ठीक ना, 2 मीटर। और अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो है आपका 4 मीटर स्क्वायर ना, और आर का मान है 10, इतना आपको दिया है, रो तो दिया नहीं इसमें, ठीक है। तो आप जानते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को आप विशिष्ट चालकता कहते हैं, ठीक ना। तो विशिष्ट प्रतिरोध का जो फार्मूला है क्या होता है, रो इक्वल टू RA/L, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करें, यही निकाल लें विशिष्ट प्रतिरोध, फिर इसके बाद उठा के इसमें रख दीजिएगा, साधारण हो जाएगा। इसमें रखेंगे थोड़ा गुणा भाग ज़्यादा हो जाए, ठीक। चलिए रखिए, तो रो इक्वल टू आर का मान कितना है 10, देखिए ओम और आर प्रतिरोध है कोई, ध्यान दीजिए। तो ओम मात्रक रहित मतलब वो आर का मान है, ठीक। तो 10 गुणे ए क्या है 4 है, तो यहाँ 4 लिख दीजिए, डिवाइड बाई यल 2 है, 2 एक का 2, 2 दूनी 4, 10 दूनी 20 ओम मीटर, ठीक ना, 20 ओम मीटर। ये किसका मान निकल गया, रो का, ठीक। रो मतलब कि विशिष्ट प्रतिरोध का। अब आपको निकालना क्या है, विशिष्ट चालकता। चलिए इसमें आइए, सिग्मा इक्वल टू 1/ρ होता है, तो रो का मान 20 है, 20 लिख दीजिए। अब भाग दे दीजिए, भाग देंगे कितना आएगा, आप क्या करें कि यहाँ दशमलव बढ़ाइए, एक जीरो रखिए, ठीक। अब ऊपर है 10, नीचे है 20, बात बन नहीं रही है, एक जीरो लेंगे और एक जीरो ऊपर, ठीक। अब क्या करेंगे, 20 पंजे 100, तो सिग्मा का मान इतना, हाँ, सिग्मा इक्वल टू 0.05, इतना क्या हो जाएगा, ओम मीटर इनवर्स, ठीक। यह है इसका